हेलो फ्रेंड्स, चंद्र क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास। तो इसके अंतर्गत क्या है, हम अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे और जो है बहुपद पोलिनोमियल अध्याय 2 है। उसमें प्रश्नावली 2.1 के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें देखिए, पहला जो प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में 2.10 ये क्या है, आकृति है 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आकृति एक नहीं है, ऐसे ही कई आकृतियां हैं। तो मैंने ये पहली आकृति बनाई हुई है। तो पहली आकृति है ये नंबर 1। तो इसमें क्या बताना है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी शून्यकों की संख्या कैसे हम बता पाएंगे कि इसमें इतने शून्य क्या। शून्य क्या होता है, जो कि बहुपद हो। अब बहुपद एक घात वाला भी होता है, दो घात वाला, तीन घात वाला, चार घात वाला, जितनी घातें होंगी उतने ही उस बहुपद के शून्य होते हैं। अब ग्राफ के माध्यम से ही हम बता पाएंगे। अब ग्राफ के माध्यम, मान लीजिए ये बहुपद होगा तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। तो इसके लिए बेहद सरल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। तो इसके लिए देखिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो कंडीशन यह है, इसके लिए एक्स अक्ष ये वाला होता है एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स और ये वाला होता है एक्स डैश, वाई डैश। या फिर ये एक्स, ये प्लस वाला होता है इधर, इधर माइनस का एक्स, ऊपर प्लस और नीचे माइनस का वाई अक्ष, ऊपर प्लस का वाई और ये नीचे माइनस का वाई। अब इसमें हमें बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो शून्यकों की संख्या के लिए क्या कंडीशन है कि जो एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष को रेखा जो ग्राफ दिया होगा वो एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है। यानी एक्स अक्ष को ग्राफ जितनी बार काटेगा उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। अर्थात जो बहुपद दिया होगा उसके जो मान आएंगे उतने ही आएंगे जितनी बार एक्स अक्ष को काटा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स अक्ष ये है, तो एक्स अक्ष को कहीं ये वाली ये ग्राफ की रेखा ये कहीं काट रही है, एक्स अक्ष को नहीं काट रही है, एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काट रही है। अब आप कहोगे काट तो रही है, वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष को काट रही है। अगर एक्स अक्ष को कहीं काटती तो शून्यकों की संख्या होती। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्य होगी। तो वही चीज हमको यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ लिख देंगे शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्य है, शून्य है। अब शून्य है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं काटता है। एक भी बिंदु पर नहीं काटता है। अगर एक भी बिंदु पर काटता तो शून्यों की संख्या एक या दो फिर हो जाती। ठीक है, तो ये इसका हल हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड दूसरा है, पहले का ही दूसरा। तो इसमें क्या करना है, यानी शून्यकों की संख्या इसमें भी बतानी है। तो यहाँ पर ये ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ तो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है। देखो यहाँ तो स्पर्श नहीं कर रहा है एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष ये है, इसको कहीं काट रहा नहीं, बाई को तो काट रहा है, लेकिन बाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ एक्स से मतलब है। तो एक्स अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर यहाँ पर काट रहा है। तो हम लिख देंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या एक है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। इसी प्रकार करने हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन का ग्राफ ये है, तो इसमें करना क्या है, इसमें देखना है ग्राफ कितने बिंदुओं पर काट रहा है एक्स अक्ष को। तो एक्स अक्ष कौन सा, यही तो एक्स अक्ष है। इसको देखिए ग्राफ कितने बिंदुओं पर काट रहा है, एक बिंदु ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, तो तीन बिंदुओं पर, एक दो तीन। इसलिए यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या तीन है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर काटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहां नहीं दिखाई दे रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूं। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर काटता है। चलिए मैं इसको रफ करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले। अब इसमें देखिए ग्राफ एक्स अक्ष कितने बार काट रहा है, एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर यहां काट रहा है और यहां काट रहा है। ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काट रहा है, इस वजह से इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। तो यहां लिख देंगे हम शून्यकों की संख्या दो है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को सिर्फ दो बिंदुओं पर काटता है। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए ग्राफ को हमें देखना है, हमें सिर्फ एक्स अक्ष को देखना होता है, ना कि वाई अक्ष को। तो यहां देखिए एक्स अक्ष को ग्राफ काट रहा है, तो यहाँ पर देखो एक बिंदु यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है और यहाँ पे वाई को काट रहा है। इसको नहीं गिनना है, इसको काउंट करना है और इसको करना है, तो यानी चार पे देखो, एक दो तीन चार। तो यहाँ लिख देंगे शून्यकों की संख्या चार है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को चार बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स छठवें को देखिए, इसमें शून्य की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो शून्य की संख्या कितनी होगी, देखिए ग्राफ यहाँ पर एक बिंदु पर काट रहा है, फिर यहाँ देखिए यहीं से एक बिंदु पर काटेगा, भले ही चौड़ाई है लेकिन बिंदु एक पर स्पर्श करेगा। और फिर यहाँ से देखिए इसको नहीं हमें काउंट करना है, यहाँ पे देखो एक बिंदु पर काट रहा है, तो एक दो और तीन। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तीन होगी। शून्यकों की संख्या